सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, जैसा आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह की भी एक मंथ की स्ट्रैटेजी बता दीजिए, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स की स्ट्रैटेजी की, कैसे एक महीने में आपको फिजिक्स को खत्म करना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपकी फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर से पास होने की गारंटी मेरी है। ठीक है, अगर आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी बहुत हो रखी है, बहुत अच्छी हो रखी है, तो भी आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपकी पढ़ाई में रिफाइनमेंट जरूर देखने मिलेगा एंड आपको इसका एडवांटेज आपके मार्क्स के रूप में जरूर देखने मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स में। ओके, तो हम बात करें फिजिक्स की 1 मंथ स्ट्रेटेजी का, तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं। देखो, अभी इधर उधर से ओपिनियन बटरना बंद कर दो। यानी टीचर कुछ कह रहा है ये भी सुन लिया, भैया कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लिया, ये कुछ कह रहा है इसने भी सुन लिया, सबका मिला के आप एक खिचड़ी बना दोगे। खिचड़ी नहीं बनाना है, यहाँ पे आप लोगों को तिनका तिनका अच्छे से सवार के रखना है गाइस। दैट मीन्स आपको अभी किसी एक के ओपिनियन पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर मेरी बात पे भरोसा है तो मेरी बात पे अड़े रहो, टीचर जो बोल रहा है अगर उन पे भरोसा है तो उन पे अड़े रहो, इधर उधर से सब मिला के मॉकटेल नहीं बनाना है। ओके, तो क्या करना है आप लोगों को, किसी एक डिसीजन पे अड़ जाओ, आपकी मर्जी है क्या सोचना चाहते हो। मैं जो बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा, मैं जो रिजल्ट बच्चों को देता हूँ उसके बेसिस पे बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स एक महीने में कैसे खत्म करें। सबसे पहले इसका रामबाण ये याद रखो कि अभी आपको नई चीजें याद नहीं करना है, यानी नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर नहीं आता है तो उसको जीरो से टटोलने की कोशिश मत करना। उसमें से कोई चीज अगर याद कर सकते हो तो कर लो, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता रखी है चैप्टर वाइज। ठीक है, नए चैप्टर को नए सिरे से स्टार्ट मत करना कि जीरो से स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को, अभी इतना टाइम नहीं है। ये समय है बस रट्टा मार, जो आता है उसको खोल और वापस से रट्टा मार। अगर आप लोग वापस उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें कि नहीं, नाउ इट्स द टाइम, मैं आज किताब खोलूंगा, आज इस चैप्टर को जड़ से खत्म करके रख दूंगा, और स्टार्ट कहाँ से करूंगा, टिप से। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों के पास इतना समय नहीं बचा है कि आप कोई भी चैप्टर को डीपली अंडरस्टैंड कर पाए। अभी बस रट्टाफिकेशन और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पढ़ना है। कैसे, देखो, सबसे पहले क्या करो, एक पेपर और पेन लो और उसमें नोट डाउन कर लो वो सारी चीजें जो आप लोगों को आती है। एक पेपर एंड पेन ले लो, उसमें वो सारी चीज़ें लिख लो जो आपको आती है ना, जो आप लोगों को आती है ऑलरेडी, जो आपको बस रिवाइज करना है, एंड वो डन। एंड कोई भी चीज़ अभी प्रैक्टिस करो ना तो ऐसे करो उसको कि एक बार में ही आपकी वो चीज़ खत्म हो जाए, बार बार आपको उसको दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार में करो और पूरा खत्म करके रखो। पहली चीज़, नोट डाउन करो क्या क्या आता है। दूसरा, इजी चैप्टर्स को पहले टारगेट करो। लाइक बायो वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है फिजिक्स में, तो सेमीकंडक्टर्स से चालू करो। सेमीकंडक्टर्स से चालू करो, फिर रे ऑप्टिक्स पे आओ जहाँ पे डेरिवेशन डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, उनको टारगेट करो जो आपको ईजी लगते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे आ जाओ। ऐसे पहले छोटे छोटे जो चैप्टर है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया, है ना, तो इनको टारगेट करो। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इनको टारगेट करोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को फिजिक्स थोड़ी ईजी लगने लग जाएगी। एकदम से पहले आप ई एम आई ए सी पे आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ गए, तो ऐसा नहीं। पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है ताकि आप लोगों का जो रिदम है वो अच्छे से बन पाए। ठीक, फिर उसके बाद स्किप कर दो न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप लोग ऐसे बच्चे हो जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो न्यूमेरिकल्स पे मत जाना। आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आई डैम श्योर कि आप एक महीने में न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते। आप इतने इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे कि एक महीने में फिजिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाओ, नहीं, इसको छोड़ दो। न्यूमेरिकल्स के अलावा बहुत सारे थेरेटिकल्स क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, कहाँ आपको मिलेंगे सब बता रहा हूँ। ठीक, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी जो क्वेश्चंस है उसको भी छोड़ दो अभी के लिए, इधर उधर से टाप के लिख लेना। अभी इतना समय नहीं है कि ऑब्जेक्टिव के लिए हम प्रिपरेशन करें, अभी ये समय है कि हम थेरेटिकल क्वेश्चंस निपटाएं। अभी सवाल आता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, अभी जो समय बचा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए, चाहे आप अपने टीचर से पूछो, चाहे किसी यूट्यूबर से पूछ लो, चाहे आप अपने सीनियर्स से पूछ लो, आपको कोई भी व्यक्ति एक ही चीज़ सजेस्ट करेगा। अगर आप उनसे पूछते हैं, अगर आप किसी से पूछते हैं कि अभी एक महीने में फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, तो सबका आंसर होगा, चाहे वो कितने से अच्छा टॉपर क्यों ना हो, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की। आपको आखिरी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से मैक्सिमम पेपर आता है एमपी बोर्ड में। एंड प्रीवियस कितने साल के करोगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले 13 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों ने लगा लेना चाहिए। कहाँ मिलेंगे, तो मेरा ऐप है प्रेप गुरुजी, वहाँ पे आपको फिजिक्स के पिछले 13 साल के क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज रिड्यूस सिलेबस को हटा के सॉल्व मिल जाएंगे विथ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है इसके बारे में तो ये वीडियो दिख रही है मेरी स्टडी मटेरियल वाली, आप इसमें देख सकते हैं कि पिछले साल फिजिक्स के पेपर में कितना ज़्यादा आया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर गाइज वो की है जो आप लोगों को 90 प्लस भी दिला सकती है,
जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको पास भी करा सकती है, या जिसको अच्छे नंबर चाहिए आपको अच्छे नंबर भी दिला सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घोल के पी लो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ 70% पेपर प्रीवियस ईयर से ही आता है, बशर्ते आपने अच्छे से किए हो। और अभी आपके पास बिल्कुल ये टाइम नहीं है कि पिछले 13 साल के पेपर को उठाओ, जमाओ, उसमें से क्वेश्चन निकालो, रीड्यूस वाला हटाओ। ये काम मैंने ऑलरेडी कर रखा है। प्रेप गुरुजी मेरा एप्लीकेशन है, जाओ उसमें जाके फिर आप परचेस कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल देखने मिल जाएगा। जाके परचेस करो, प्रीवियस 13 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके यूँ प्रैक्टिस हो जाएंगे, वो भी आंसर के साथ दिए है, तो आपको इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या रहेगी स्टेप, पहले जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 13 साल के मेरे एप्लीकेशन प्रेप गुरुजी की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऐप को डाउनलोड करो। ज़्यादा डिटेल के लिए स्टडी मटेरियल वाला वीडियो देख लेना, इसकी भी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। बहुत काम का कंटेंट है गाइज में, ट्रस्ट मी। एक महीने में इससे बेस्ट चीज़ आप लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती। परीक्षा बोध नहीं पढ़ पाओगे आप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। परीक्षा अध्ययन नहीं पढ़ पाओगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको कोई भी सजेस्ट करेगा, एंड आप लोगों को वहीं से पढ़ना है अभी एक महीने में, क्योंकि वो ही बेस्ट चीज़ है। अगर आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक एक चैप्टर के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, उसके आंसर्स नहीं है पर, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मेरे प्रेप गुरुजी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप चाहो तो कर सकते हो। ये दो चीज़ ही मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सजेस्ट कर पाऊँ। तो दो चीज़ कौन सी, पहली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, दूसरे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इतना कर लेते हैं फिजिक्स में, तो मैं डैम श्योर गारंटी देता हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। बस चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते जाना। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी छोड़ के जाना। एंड अगर आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो परीक्षा बोर्ड में से भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराए हैं। आप जानते हो परीक्षा बोर्ड में एक ही चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से भी मैंने क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कराए थे। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। हर एक चीज़ मैं आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर से चेक कर लिया करो वीडियो का। एक एक चीज़ की लिंक वहाँ पे मेंशन रहेगी, चाहे वो मेरे ऐप की हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल की हो, चाहे परीक्षा बोर्ड के सीरीज़ की हो, चाहे वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की हो। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो मैंने जितनी चीज़ें बताई इसको फॉलो करो। पहले ये चीज़ ध्यान में रखो कि ओवर हमें स्टडी नहीं करना है। जितना आता है उसको नोट डाउन कर लो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना। ये ही होना चाहिए आप लोगों की फिजिक्स की आखिरी एक मंथ की स्ट्रेटेजी। इसे फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है बहुत अच्छे नंबर आप लोगों की फिजिक्स में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। एंड इसके अलावा आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।